देखिए, गठबंधन तो पहले भी हुआ विधानसभा में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करा, पूरे देश ने रिजल्ट देखा। अब ये पुनर्गठबंधन हो रहा है, क्या रिजल्ट होगा वो भी सामने नजर आ जाएगा। कह रहे गठबंधन अब की बार मजबूत है। नहीं नहीं, कोई मजबूत नहीं है। किस तरीके से मजबूत है? जो खुद 5 सीटें जीत कर लेकर आ रहा हो वो दूसरे को 7 सीटें दे रहा है, तो कैसे मजबूत माना जाएगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ। भाई कहने से क्या हो रहा है? हम भी कह रहे हैं मुसलमान सब एक हो जाओ। कार्य कितना कर रहे हो आप एक करने का? हम भी कह रहे हैं आप आए, हम भी कह रहे हैं मुसलमान सब एक हो जाओ। क्या हो जाएंगे ऐसा कहने से, भाषण देने से? उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। आज आज मोदी को चाहे योगी को पब्लिक क्यों पसंद कर रही? कार करके दिखा आपने रही है। योगी जी का नाम लिया, योगी जी तो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। तो बिल्डोजर तो उनका चल रहा है ना, जो कानून के विरुद्ध कार्य कर रहा है। मैं इस वक्त एक मस्जिद के बाहर हूं और नवाज अता करके कुछ लोग बाहर निकले हैं, सीधा उनसे बातचीत भी करेंगे। मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? गुफरान अहमद। गुफरान जी, इस वक्त चुनावी समर है और चुनाव में बड़े दावे बड़े वादे विपक्ष भी लेकर आ रहा है और एक तरफ गारंटी मोदी सरकार भी लेकर आ रही है। क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? 2 बार से मोदी को बैठाया, क्या लगा कि मोदी सरकार ठीक रही, अब की बार बदल दो मोदी सरकार? नहीं नहीं, मोदी सरकार का कार्य जो रहा है अभी पिछले दो जो उनका कार्यकाल गुजरा है, जी देश देख रहा है किस तरीके से कार्य हो रहा है। और देश समझ भी रहा है। हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है, जी बॉर्डर पर जो हमारे फौजी हैं उनका आप देखिए कितनी तरीके की उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, प्रेजेंट अवस्था में अगर देखी जाए, देश के अंदर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका पब्लिकली आदमी लाभ उठा रहा है। चाहे वो खाद्यान्न वाली योजना हो, चाहे आवास वाली योजना हो। अभी प्रेजेंट में जैसे हम अपने जिला आगरा की बातचीत करें, कुछ समय पहले पूरा आगरा के अंदर खारा पानी आता था, पीने के लिए भी खारा पानी, कपड़े धोने के लिए भी खारा पानी, नहाने के लिए भी खारा पानी। मोदी जी ने गारंटी दी कि हम तुम्हारे यहाँ गंगा जल लाकर दिखाएंगे, और उन्होंने दिखाया। आज देखिए आगरा की जनता को पूरी तरीके से स्वच्छ, निर्मल और बिल्कुल शुद्ध पानी मिल रहा है। लेकिन चुनाव में तो कहा जा रहा है कि चुनाव आ गया तो मोदी जी को सब कुछ याद आ गया। अब की बार विपक्ष मजबूत है, गठबंधन तैयार है। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से मोदी को हराएंगे, उत्तर प्रदेश से भाजपा को हराएंगे तो केंद्र में कुर्सी मजबूत कर लेंगे। देखिए, गठबंधन तो पहले भी हुआ विधानसभा में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करा, पूरे देश ने रिजल्ट देखा। अब ये पुनर्गठबंधन हो रहा है, क्या रिजल्ट होगा वो भी सामने नजर आ जाएगा। कह रहे गठबंधन अब की बार मजबूत है। नहीं नहीं, कोई मजबूत नहीं है। किस तरीके से मजबूत है? जो खुद 5 सीटें जीत कर लेकर आ रहा हो वो दूसरे को 7 सीटें दे रहा है, तो कैसे मजबूत माना जाएगा? भाई मजबूती तब होती जब मुझ पे 50 हैं, अब मैं दूसरे को प्रोवाइड कर रहा हूँ। भाई 5 या 10 सीटें आप ले लो, जिस पे ऑलरेडी 5 है वो दूसरे को 7 दे रहा है। ये कहाँ का तर्क है? कौन सा न्याय है? किस तरीके से बातचीत हो रही है? परे से बाहर है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती है मोदी सरकार और सत्ता को पा लेती है, लग नहीं रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके अब की बार 2024 में भी जीतेगी? लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, मोदी ने वादे किए वो पूरे किए जब सत्ता में बैठी। नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम की वाली बात है तो निगेटिव पॉइंट क्यों देख रहे हो ना? पॉजिटिव पॉइंट सोचो ना। निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो हमको नजर आएगा भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश के अंदर। पॉजिटिवली देखो, अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात है, जितनी भी योजनाएं हिंदुस्तान के अंदर चल रही मोदी सरकार के द्वारा, क्या कोई भेदभाव है? क्या ऐसी कोई योजना है जिसमें पार्टिकुलरली लिखा हो फॉर्म के अंदर भाई ये ओनली फॉर हिंदू? नहीं। आप देखिए शादी योजना है, जब हम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं उसमें डायरेक्ट निकल कर आता है कि आप कौन है, उसमें फिलअप करना पड़ता है। ये तो तब कहा जाता, उसमें पार्टिकुलर सिर्फ हिंदू शब्द होता कि भाई ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए, तो माना जाता भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात है तो मैं एज एक मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर गर्व है। लेकिन एक भारतीय मुसलमान हूँ तो मुझे भारतीय होने पर भी गर्व है। मेरे परिवार के अंदर फौज के अंदर आज लोग बाग अपना योगदान दे रहे हैं, तो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंजीनियर बनकर देश को मजबूत करने का भी कार्य कर रहे हैं। किसने करा? अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा होता कि हमारे परिवार के अंदर कोई फौज में चला जाता, क्या सिविल इंजीनियर बनकर फौज की सेवा कर रहा होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहने वाले हैं वो अपने मुंह की खाएंगे। लेकिन 24 के चुनाव तो बड़ा कठिन है। 24 के चुनाव में तो बड़ी तैयारियां हैं विपक्ष की। 24 के चुनाव में तो कहा जा रहा है उधर ममता बनर्जी समर्थन में है, इधर अरविंद केजरीवाल समर्थन में है, इधर राहुल गांधी समर्थन में है, इधर अखिलेश यादव ने अपना एक मजबूत
जो गठबंधन है वो बना लिया है, तो लगता नहीं कि ये गठबंधन है अब की बार मोदी को फेल कर देंगे? सामाजिक व्यवस्था के तौर पर एक परिवार के अंदर शादी हो रही है और निमंत्रण के तौर पर उसने 1000 लोगों को निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण देने से क्या कामयाबी हो गई? कामयाबी तब होगी उसके प्रोग्राम में जब वो पूरे के पूरे 1000 आदमी पहुंचे। इनका तो आपसी जो गठबंधन का मामला चल रहा है वो निमंत्रण बतौर है। अगर हम भाजपा की बातचीत करें तो आज देखिए देश के अंदर कोने कोने पर भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, भाजपा के जितने भी कार्य करने वाले लोग बाग हैं, कंटिन्यू रन कर रहे हैं, कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी योजनाओं का लाभ जो लाभ। तो प्रचार प्रसार तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाई, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, तो लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब की बार फेल कर देगी भाजपा का सिस्टम? भारत जोड़ो जब यात्रा चलाई उसके बाद ही चुनाव हुआ और भी प्रदेशों के अंदर। उससे पहले जब भारत जोड़ो उनकी यात्रा चल रही थी, गुजरात में क्या पोजीशन हुई, राजस्थान अंदर क्या पोजीशन हुई, मध्य प्रदेश के अंदर क्या पोजीशन हुई, जबकि उनका दावा था कि भाजपा वो राजस्थान हम जीत रहे हैं, गुजरात हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं। क्या हुआ? कह रहे ईवीएम हटा दो तो देखेंगे फिर मोदी सरकार को। अगर ईवीएम की बात है और अगर ऐसा चैलेंजिंग वाली बात है तो ये जो हमारे जो बड़े लोग बाग हैं वो उनका विवेक कार्य करता है, ईवीएम हटाते हैं कि नहीं हटाते। लेकिन मोदी जी ईवीएम से जीत हट रही है, चलो ठीक है, मोदी जी ईवीएम से जीत रही है, फिर तुम दूसरे राज्यों में क्यों जीते? फिर वो भी वहां भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ, क्यों जीते आप एक मुस्लिम हैं, आपको क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना चाहिए? समाजवादी पार्टी है, कहती है रहनुमा तो मुसलमानों के हमें, कांग्रेस भी अपने आप को रहनुमा बताती है, तो लगता नहीं कि दोनों का गठबंधन है तो अब की बार मुसलमान उस तरफ चला जाएगा, अब की बार मुसलमान फेरा बदल देगा, अब की बार मुसलमान अब की बार मोदी को कड़ी टक्कर देने में मुस्लिम पूरा समर्थन करेंगे? नहीं, मुस्लिम ही क्यों करेंगे? मुस्लिम क्यों करेंगे? कांग्रेस का और सपा का मुस्लिम ही समर्थन क्यों करेंगे? ऐसा मुसलमानों ने कौन सा वो करा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार तो मुसलमान मोदी जी के साथ है। क्यों मोदी के साथ है? क्या समझ में आ गया? मोदी कार्य नजर आ रहा है ना, कार्य बोलता है, कार्य बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा, कार्य बोल रहा है, काम बोल रहा है उनका मोदी जी का। और जो गारंटी चलाई है मोदी है मुमकिन है, तो बहुत सारे काम जो मुमकिन भी हो रहे हैं। 370 हटी, किसके अंदर ताकत थी 370 हटाने की? क्या आज उसका बेनिफिट नहीं है हमको? क्या सबको मिल रहा है? एक एज अ मुसलमान ट्रीट करने की क्या जरूरत है? आप हिंदुस्तानी ट्रीट करके देखो ना, मुसलमान को मुसलमान बना के ट्रीट करने की क्या आवश्यकता पड़ रही ना, उसको हिंदुस्तानी बना के ट्रीट करो ना, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि सीए लागू करेंगे चुनाव के बाद, एनआरसी लागू करेंगे चुनाव के बाद। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव होते ही सीए देश में लागू होगा। तो सीए को लेकर जहां शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली के कई जगहों पर धरने प्रदर्शन हुए, तो आप नहीं मानते हो कि सीए लागू करेंगे तो जो भड़काने का काम सीए पे हुआ है उससे मुसलमान भड़केगा? नहीं, भड़काने कार्य हुआ, जब भड़काने कार्य हुआ तो मुसलमानों के अंदर एक वो आया, भड़क गए थोड़ा सा वो लोग भड़क गए। लेकिन अगर सीएए की बातचीत करी जाए, एनआरसी जो आ रही है उसकी बातचीत करी जाए, दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा, अलग अलग सब कुछ है। मुसलमानी अगर बातचीत करी जाए तो मुसलमान का एक ही पहनावा है, कुर्ता और पजामा। अगर हिंदू की बातचीत करी जाए, अलग अलग स्टेट वाइज, तेलंगाना में अलग पहनावा है, आंध्र प्रदेश के अंदर अलग पहनावा है, असम के अंदर अलग पहनावा है, और भी अगर सीए लागू होगा तो सब पर लागू है ना। छोटे मुसलमानों के ऊपर का भय क्यों दिखाया जा रहा है? जो 20-22 करोड़ की जो आबादी है, ये चीज उन्हीं के ऊपर खौफजदा क्यों करी जा रही है? 3 तलाक हटाने की बात आई तो कहा गया मौलाना की वजह से कि मोदी इंटरप्ट ना करें, भाजपा इंटरप्ट ना करें। आप मानते हैं 3 तलाक और हलाला को लेकर, आप मानते हैं कि जिस तरीके से बातें की गई, मोदी सरकार ने 3 तलाक को हटाया, ये ठीक किया बहनों के लिए, या फिर आपको लगता है कि मोदी सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ कर दी? नहीं, 3 तलाक को क्यों हटाया? 3 तलाक का मैटर और हलाला का मैटर दोनों अलग मैटर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है भाई। 3 तलाक हटी नहीं, मतलब जो शरई कानून जिसको लागू करना चाहिए था मजबूती के साथ 3 तलाक के ऊपर, वो देश के कानून ने लागू कर दिया, हटी कहां? शरई कानून कह रहा है कि वन टाइम में मुसलमान कोई भी अपनी बीवी को किसी भी हालत में 3 तलाक नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता। मोदी सरकार ने कहा अगर तू दे रहा तुझको दंड मिलेगा। इसमें कौन सी परेशानी है? इसमें कौन सी परेशानी है भाई? 3 तलाक का जो मुद्दा आया मुसलमानों के अंदर, कोई भी मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल मुसलमान हो, 3 तलाक वन टाइम में वो दे नहीं सकता। हमारे यहाँ शरिया कानून के अंदर आया है कि जब एक मुसलमान 3 तलाक एक बार में बोलता है वन टाइम में,
तो जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो उसके इस अमल से कांप न जाती हो। हमारे यहाँ इसको तो बहुत ज्यादा जितने भी मुसलमान ही है उसमें जगत के अंदर जितना भी सबसे घिनौना कार्य है वो वन टाइम में 3 तलाक ही देना कार्य है। इसकी हर कोई मजम्मत करता है, हर कोई इसको बुरा कहता है, लेकिन बात यह आई है अभी तक शरई कानून ने इसको कानून नहीं बना पाया था, मोदी ने उसको कानून में लागू कर दिया। यानी आप मानते हैं कि जो शरीयत को करना चाहिए था, जो शरीयत की बातें करते हैं, जो मौलाना साहब बैठकर जो शरीयत की चर्चाएं करते हैं, वो 3 तलाक पर जो कानून बना है कि अगर किसी ने कहा कि चाय में नमक चीनी कम हो गई, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, 3 तलाक करके छोड़ दिया, सरकार ने कहा ऐसे कोई नहीं छोड़ सकता, कानून है, सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, ये हम एग्री हैं इसके लिए। ये पारिवारिक दृष्टिकोण पर अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नोकझोंक ना होती हो। अब उस नोकझोंक में वो जाहिल आदमी 3 तलाक दे रहा अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, जिसपे ऑलरेडी 3 या 4 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चा है, उसकी परवरिश का साया कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा जी। जब उसने तो 3 तलाक देकर उसको निकाल दिया। अब मिसाल के तौर पर मान लो उसके ना तो कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना बाप है, अब वो बेचारी कहाँ जाएगी। उसकी सुरक्षा के लिए मोदी जी ने ये कानून बनाया, तो उसको उस नालायक को उस सजा मिलनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने ये तीन तलाक बोल के उसको घर से निकाल दिया। ओवैसी के भाषण को आप कैसे देखते हैं? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि पहले सपा ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, बसपा ने लूटा, मुसलमानों का भाजपा लूट रही है, भाजपा से मोह भंग करो मुसलमानों और ओवैसी का साथ दो। नहीं, ओवैसी का जहां तक मसला है तो दिमाग से परे है। वजह यह है, अरे ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, इतने बड़े लीडर हैं, आपके समाज के, आपके समुदाय के, मुस्लिमों को एकजुट करने में लगे, वो चाहते हैं कि मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बने। अगर वो इतना चाह रहे हैं तो उन्होंने अपने राज्य में क्यों नहीं अपना प्रोग्रेस करा अभी तक। इतनी अगर उनको हमदर्दी मुसलमानों की तो अपने ही राज्य में उन्होंने क्या करा भाई। पार्टी को लड़ी, जैसे आम लोग बाग कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की, और अगर कहा जाए तो कोई शक भी नहीं है इसमें। एक आम आदमी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मोदी जी को या बीजेपी सरकार को किसी भी तरीके को कोसता है, भला बुरा कहता है, उसको मुकदमे दर्ज हो रहे हैं धनाधन, ठीक है ना। लेकिन एक ओवैसी एक ऐसा बंदा है जो जागरूक कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी प्लस मोदी जी को गाली बक रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, सब देख रहा है। तो बीजेपी ओवैसी को कौन फॉलो कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हम तो फॉलो नहीं करते किसी भी। ओवैसी को अपना लीडर नहीं मानते? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं ना मानते, ना मानेंगे उसको। ओवैसी को कभी लीडर नहीं मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, किसी भी पोजीशन में नहीं मानेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ। भाई कहने से क्या हो रहा है, हम भी कह रहे हैं मुसलमान सब एक हो जाओ। कार्य कितना कर रहे हो आप एक करने का? हम भी कह रहे हैं, आप आए, हम भी कह रहे हैं मुसलमान सब एक हो जाओ। क्या हो जाएंगे ऐसा कहने से, भाषण देने से? उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। आज मोदी को चाहे योगी को पब्लिक क्यों पसंद कर रही? कार करके दिखा आपने योगी जी का नाम लिया, योगी जी तो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। तो बुलडोजर तो उनका चल रहा है ना, जो कानून के विरुद्ध कार्य कर रहा है। पार्टिकुलर आदमी बताओ ना, जो शरीफ है, जो कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है, वहां का बताओ ना। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा था, विधानसभा चुनाव के दौरान, कि सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा, बुलडोजर का मुंह घूम जाएगा। कहाँ घूमेगा? योगी की तरफ कहाँ घूमेगा? योगी तरफ घुमाओगे? कहना भावार तो यही निकल रहा है। मतलब फिर क्या करोगे आप? प्रतिद्वंदिता करोगे, बराबरी करोगे, टक्कर करोगे? ये पूर्व मुख्यमंत्री है तो ऐसा ये बोली तो खराब है ना, ये बोली तो खराब है ना। फिर या तो फिर आप ये मान लो आप उनकी हिमायत कर रहे हो जो अपने आप में बाहुबली थे। भाई जितने भी बाहुबली हैं, चाहे वो अतीक का नाम लिया जाए, चाहे मुख्तार अंसारी का नाम लीजिए, कौन है? उनको एक मुसलमान के तौर पर पेश क्यों कर रहा है? बाहुबली के तौर पर पेश क्यों नहीं कर रहे आप?